एक और बड़ी जानकारी मिल रही उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमला हुआ है और हिमाचल में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल की सीमाओं पर पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 49 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बढ़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहडू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सीएम सुक्खू ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। पीड़ितों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं भी व्यक्त की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरे घटनाक्रम को निंदनीय बताया है। पीड़ितों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पूरा देश इस समय इस घटना के जो दुख है वो मना रहा है। इस प्रकार की घटना निंदनीय है। पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि हम अपने घर वापस जा सकेंगे, और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार उन परिवारजनों के साथ है जिनके खिलाफ इस प्रकार की वारदात हुई है। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। भगवान से हम उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं, और पूरा देश इस समय इस दुख की घड़ी में उन परिवारजनों के साथ खड़ा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विकास जी, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ और पूरा देश इससे स्तब्ध है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी निर्देश दिया गया है कि हिमाचल के बॉर्डर को पूरी तरह से वहां पर पैनी नजर रखी जाए, क्या अपडेट? क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हिमाचल प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं वो जम्मू के साथ जो है बहुत सी ऐसी सीमाएं वो लगती है, खास तौर पर चंबा इलाका। चंबा जिला जो है उसके बहुत ऐसे इलाके हैं जो पूरे का पूरा ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ लगता है। ऐसे में पहले से ही कुछ ऐसी गतिविधियां ना हो जाए, इसको लेकर एक चौकसी तो बरती जाती है, लेकिन कहीं कुछ और घटनाक्रम जो है हाल ही में अभी देखा गया, पहलगाम में हमला जो है वो आतंकी हमला हुआ जिसमें कई लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जो है वो चली गई। और ऐसे में इस बार जो आतंकियों ने निशाना बनाया है वो सिविलियंस को बनाया है। इससे पहले सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमले की खबरें आती रही, या जो आर्मी के जो जवान हैं या फिर और कई तरह के जो सुरक्षा एजेंसियां उनके ऊपर लगातार हमलों की खबरें आती रही हैं। ऐसे में इस बार का हमला बेहद अलग था, अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो इसे कहा जा रहा है। ऐसे में बड़े स्तर पर जो है वो नुकसान की खबर सामने आ रही है। कई लोगों की जान चली गई है, बहुत से लोग जो है वो अभी भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके हैं, चंबा जिला के साथ जो हिमाचल का इलाका जो जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, यहाँ पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं।
साथ में अलर्ट जो है वो पूरे हिमाचल में इसको लेकर जारी किया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब के साथ भी कुछ इलाका जो हिमाचल प्रदेश का लगता है, तो ऐसे में एहतियातन तौर पर इन इलाकों में भी अतिरिक्त चौकसी जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री ने यहाँ के डीजीपी को, हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को इस तरह से दिए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस के लिए भी अलग से जो है वो कहा गया है कि आप अपनी सतर्कता और बढ़ाइए, ताकि कोई हमलावर, जिस तरह से आतंकी जो है वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, अभी भी वो फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे में जंगल का ये पूरा इलाका है, जंगल इलाके में सर्च ऑपरेशन अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां जो है वो चला रही हैं। एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, सेना के जो या सुरक्षा एजेंसियों से जो जवान है लगातार मुस्तैदी जो है वो उससे काम यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जंगल में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें हाइट जो ड्रोन है उनकी भी मदद यहाँ पर ली जा रही है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और हर जाने आने वाले के ऊपर जो है वो नजर रखी जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है। जैसे कोई संदिग्ध अवस्था में कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर दिखाई देता है, पाया जाता, तो तुरंत उसकी हिरासत में लेने के आदेश जो है वो इस बात में मुख्यमंत्री जो है वो आज यहाँ पर कहते हुए नजर आए। लेकिन साफ है जिस तरह से भारत के साथ पाकिस्तान की जो वार्ता चल रही थी, लगातार बातें की जा रही थी कि बात करने के जरिए जो है बात करने के साथ ही जो है वो तमाम मुद्दों को, तमाम मसलों को हल किया जाएगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में एक बड़े एक्शन की तैयारी जो जहाँ एक तरफ भारत सरकार कर रही है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो गृह मंत्री हैं वो मौके पर पहुंचे। आज उन्होंने जायजा जो है वहां पर घटना स्थल का लिए व्यक्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इस हमले की निंदा की है और ऐसे में देश के अंदर माहौल जो है वो एक गुस्से का माहौल जरूर देखा जा रहा है। हिमाचल में भी जगह जगह प्रदर्शन है पाकिस्तान के खिलाफ वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आतंक को किसी की हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस तरह की बातें जो है वो देखने सुनने के लिए आज हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। जन जन के अंदर आक्रोश इसी बात को लेकर है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को गिरफ्तार किया जाए और इनको हिरासत में जो है वो यहाँ पर लिया जाना बेहद जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सतर्कता बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है वो पूरी तरह से निंदनीय है। पहलगाम में जिस तरह से लोगों की जान चली गई, 26 से 28 लोगों की जान चली गई है, वो पूरी तरह से यहाँ पर दुखद भी है, निंदनीय भी है।